हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेकर आया हूं। इसी में आपका जीवन परिचय भी हो जाएगा, साहित्यिक परिचय भी हो जाएगा और इनकी प्रमुख कृतियां भी हो जाएगा। किसका बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने ऑलरेडी दो परिचय बता दिया है, पढ़ा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बोर्ड परीक्षा 2027 का पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी रात में 8 बजे आपका लाइव चल ही रहा है सर जी क्लास। तो लाइव क्लास शाम को 8 बजे आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए बेटा, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का हर साल आता है। और इससे आप जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड में गारंटी है बेटा आपको 5 मार्क्स दिलाने का। 5 मार्क्स, यदि आपका टारगेट है कि सर हमें पूरा 100 मार्क्स चाहिए, तो बेटा फिर 100 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी। और रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बेटा कुछ कोई चीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेटा उसका माइंड मैप पढ़ना जरूरी है। अच्छा सर, माइंड मैप ही क्यों? आखिरकार माइंड मैप क्यों पढ़े? माइंड मैप से हमें बहुत सारी चीजें याद रहती है। क्या रहती है बेटा? बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे माइंड मैप की देंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको लिखना कैसे। जैसे जीवन परिचय, जीवन परिचय हमेशा आर्ट वाले छात्र पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय साइंस वाले पढ़ेंगे, और प्रमुख कृतियां जो है ये दोनों बच्चे पढ़ेंगे। साइंस और आर्ट दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा माइंड मैप देखते हैं। माइंड मैप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या देखते हैं बेटा? इनका जीवन परिचय देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? पंडित अनन्य द्विवेदी। और माता का नाम क्या था? श्रीमती हेमरानी देवी था। और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो संस्कृत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, हिंदी का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और इनका जो व्यवसाय था वो अध्यापन का कार्य करते। व्यवसाय मतलब इनका क्या स्किल था, पढ़ाने क्या था, मतलब कौन सा काम करते बेटा? ये अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करते थे, शोध करते थे और लेखन करते थे। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से पद बेटा धारण किए थे? तो ये प्राध्यापक भी थे। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में। इन्होंने उपाधि पाई थी, कौन सी? आचार्य की उपाधि भी इन्होंने पाई थी। फिर इनकी जो मृत्यु है बेटा 19 मई सन 1989 ईस्वी में वाराणसी यानी बनारस में हो गया था। अब इनका साहित्यिक परिचय की बात करें, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, उपन्यासकार और विचारक थे। इनकी जो भाषा थी सरल, सुसंस्कृत, व्यंजना प्रधान और साहित्यिक सौंदर्य से युक्त थी। और ये मानववाद, सहिष्णुता, समन्वयवाद और संस्कृत चेतना इनके चिंतन के प्रमुख आधार थे। और इन्होंने हिंदी गद्य को ऊंचाई प्रदान की और आधुनिक हिंदी निबंध को नई दिशा भी प्रदान किए थे। साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, धर्म, दर्शन, लोक जीवन और साहित्य पर इनका गहन अधिकार था। मतलब इनकी गहन क्या थी? पकड़ थी। अब इनके बेटा कृतियां देख लेते हैं। ये माइंड में मतलब एक ही पेज में सभी कुछ आपको मिल जाएगा। ये तब काम देता है जब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा रिवीजन के लिए। इनके उपन्यास कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी क्या बेटा उपन्यास है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका निबंध है बेटा कौन कौन सा? अशोक के फूल, फुटज, प्राचीन भारत के कलाकार, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, विचार और वितर्क, वितर्क है यहाँ पे, मनुष्य और साहित्य, ये जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आलोचना, इतिहास और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है, नाथ संप्रदाय है, भक्तिकाल है, सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना इत्यादि इनकी क्या बेटा प्रमुख कृतियां हैं। इनका संपादन कौन कौन सा है, मतलब क्या क्या इन्होंने संपादित किया था? जैसे कबीर ग्रंथावली इन्होंने संपादित किया था। साथ ही साथ सुर साहित्य भी इन्होंने संपादन इनका है किया था, ठीक है ना। चलेगा। अब बेटा हम इनका बात करते हैं जीवन परिचय की। किसका? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिएगा, जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, बच्चे देखते हैं कि 3 घंटे समय मिलता है और 3 घंटे टाइम वहां बर्बाद कर देते हैं जहां पर उनको केवल केवल 5 मिनट देना था। क्यों? क्योंकि बेटा ये 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है पेपर में, तो आप 80 शब्दों में लिखे। फालतू में परेशान मत होइए कि नहीं गुरुजी हम लिखेंगे इसको 150 शब्दों में, 200 शब्दों में।
अरे वो डायरेक्ट बोलता है कि आपको 80 शब्द ही लिखना है, तो केवल आप 80 शब्द लिखिएगा ना। आप क्यों परेशान होते हैं कि गुरु जी हमें इतना करना है? आप केवल 80 शब्दों में लिखिए, हो गया। क्या लिखेंगे? हिंदी के महान निबंधकार और आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबेका छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और वर्ष 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 19 मई सन 1989 को दिल्ली में इनका क्या हो गया था बेटा? निधन हो गया था। हालांकि इनकी जो मृत्यु की बात करें तो वो वाराणसी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली ना लगा के अगर वाराणसी लिखेंगे, वाराणसी, तो सही रहेगा। अच्छा, सर दिल्ली ही क्यों? क्योंकि अनेक पुस्तकें अनेक अनेक चीजें लिखती हैं। जैसे कि बात करेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उसको मैंने एडमिट किया। सर कहाँ एडमिट किया? अरे किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली नाम दे देते हैं, लेकिन इनका जो वैसे है वो वाराणसी नाम देंगे। ठीक है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो ये रहा बेटा इनका क्या? जीवन परिचय। अब बात कर बेटा साहित्यिक परिचय। जो साहित्यिक परिचय है ये आपका 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है दोनों, और ये आपके साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार, शीर्ष आलोचक, अद्वितीय उपन्यासकार। अरे भैया अद्वितीय लिखो चाहे ना लिखो, शीर्ष मतलब बहुत उच्च कोटि के, और महान सांस्कृतिक चिंतक थे। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में रहने के कारण इनके साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति और आधुनिक प्रगतिशील विचारों का सुंदर समन्वय किया। इन्होंने कबीर और सुर साहित्य जैसी कृतियों के माध्यम से मध्यकालीन उपेक्षित संतों को हिंदी साहित्य में उनका वास्तविक और गौरवपूर्ण स्थान भी दिलाया था। इनकी भाषा कैसी बेटा? इनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा कैसी है? शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। ये रहा बेटा इनका साहित्यिक परिचय। आप लोग इसको क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अब इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। जैसे निबंध संग्रह है, उपन्यास है, आलोचना, इतिहास ग्रंथ है और संपादन है। अच्छा, ये सभी के सभी जितने भी हैं, ये सभी के सभी बेटा क्या हैं? उनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। बट एक होता है विधा। विधा मतलब होता है बेटा रचनाओं के प्रकार को विधा बोलते हैं। जैसे निबंध, निबंध संग्रह में ये जो जितने भी आएंगे ये विधा हो जाएगा। जैसे अशोक का फूल किस विधा की रचना है बेटा? निबंध संग्रह है। अगर मैं बोलूं बाण भट्टी की आत्मकथा किस विधा की रचना है, किस प्रकार रचना है? यह एक उपन्यास है। बात समझ में आई ना? ऐसे याद करना। तो निबंध संग्रह बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये सभी सभी क्या बेटा? निबंध संग्रह है। सर किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि आलोक पर्व, आलोक पर्व रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? द्विवेदी जी को। क्लियर है ना? ऐसे याद करना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ऐसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पे उपन्यास इनके कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा है बेटा, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है। इनकी आलोचना एवं साहित्य ग्रंथ जैसे कबीर है, सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और इनका संपादन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक है। तो ये इनकी वे बेटा रहा क्या? कृतियां। और मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया तो आपको पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहले मैंने इनकी प्रमुख कृतियां, सबसे पहले मैंने इनका माइंड मैप बताया। माइंड मैप के बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जो कि कला वाले बच्चे याद करेंगे, फिर साहित्यिक परिचय जो कि आपके साइंस वाले बच्चे याद करेंगे, फिर इनकी प्रमुख कृतियां। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको बेटा कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसका पीडीएफ पूरा पूरा मिल जाएगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया, जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।